और रब्बा दिल दिया गल्ला न जाने। यार प्लीज फोन उठा। आयशा का फोन। हेलो आयशा। पप्पू अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में। पप्पू प्लीज जल्दी आ जाए, पप्पू प्लीज जल्दी आ जाए प्लीज। रिलैक्स आयशा, अपने आप को संभालो। कौन सा हॉस्पिटल है मुझे बताओ। आयशा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। शाम से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको नींद भी नहीं आ रही थी, जबरदस्ती सुलाया था मैंने। क्या अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, सांस नहीं आ रही थी। मैंने उनको आवाजें भी दी लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने हॉस्पिटल फोन किया। एम्बुलेंस ने इनको आईसीयू में एडमिट किया, लेकिन वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, ना ही कुछ बता रहे। जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आयशा तुम फिक्र ना करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, तुम अकेली थोड़े ही हो। हाँ देखो, सब लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस तुम दुआ करो। इंशाल्लाह आमीन। दुआ में बहुत बरकत होती है और बेटी की दुआ जरूर कबूल होती है। थैंक यू। जुबैर, देखिए हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट की हालत भी ठीक नहीं है, एक बार बाईपास भी हो चुका है। खैर आप लोग परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आपका क्या रिश्ता है पेशेंट से? ये दामाद है उनके। और उनका बेटा नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि इस फॉर्म पर साइन करवा लीजिए, हो सकता है हमें ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर साहब मैं इस पर साइन कर सकता हूँ? एक्चुअली उनकी बेटी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब असल में हम ही आयशा के रिश्तेदार हैं, अगर इस टाइम की फाइल उसको दी तो वो और परेशान हो सकती है। देखिए एक लीगल मसला है, ऑपरेशन के दौरान खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है पेशेंट की, इसलिए उनके किसी सगे रिश्तेदार का होना ज़रूरी है। क्या कहा डॉक्टर ने? हार्ट अटैक हुआ है, हालत खतरे से बाहर नहीं। ये फॉर्म दिया है डॉक्टर ने, कह रहा था शायद ऑपरेशन करना। बिलाल तुम साइन कर दो, वो इतनी घबराई हुई है पहले ही। मैंने कहा था डॉक्टर से, इसकी कोई ड्रीमी मजबूरी है, आयशा को ही साइन करना होगा। ट्रू, वी आर नॉट नेक्स्ट ऑफ किन। आयशा तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं और पप्पू हैं यहाँ पर।
नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक अम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। मैं गया था आईसीयू। अम्मी की तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं देखना चाहती हूँ अम्मी को। डॉक्टर्स क्या करें जब तुम आईसीयू में जाकर रोना स्टार्ट कर देती? ये मरीज और तुम्हारे दोनों के लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बट प्रॉमिस करो कि तुम वहां जाकर रोगी नहीं। प्रॉमिस। चाय पी लो, फिर चलते हैं। आप लोगों के होने से बहुत हौसला आया है मुझ में, वरना ये सब मैं अकेली नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी मेरी भी अम्मी की तरह ही है। तुम जानती हो वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारी अम्मी की तरह फूफू तो बहुत अच्छी हैं। जब से आई हैं दुआएं कर रही हैं। 1 मिनट भी आराम नहीं किया उन्होंने। बहुत खुश नसीब हूं मैं। हम सब खुश नसीब हैं। अल्लाह बड़ों का साया हमारे सर पर कायम रखे। आमीन। आपको तो कराची वापस जाना था ना? जाना था, बट मैंने फोन करके उनसे रिक्वेस्ट की है जब आंटी घर शिफ्ट हो जाएंगी। मेरी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काम तो चलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी भी तो साथ साथ गुजारनी है। एंड जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन आते हैं। बस अपनों का साथ होना चाहिए, वो जो रिश्तों को समझते हैं। उनकी वैसे भी आयशा अब हमारे घर की इज्जत है, हम उसके हक में सारे फैसले करेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि बिलाल भाई और आयशा का निकाह पप्पो की ज़िंदगी में ही हो जाए। कुछ नहीं होगा ऐसा, बस आप मुतमईन रहे। दिल में हसरत लेके जा रहा, इसका फर्ज पूरा नहीं कर सके। मत सोचे ऐसी बातें आप, बस मत सोचे ऐसा। बस 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 बस। मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना आपके साथ। माटी के साथ आयशा मेरे साथ हो सकती। आयशा, मैं जानती हूँ कि अपनी शादी के बारे में हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन उससे बढ़कर उसके माँ बाप के अरमान होते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के। इस वक्त तुम्हारी अम्मी के दिल में एक हसरत है, वो तुम्हें हंसता बसता अपने घर में देखना चाहती हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि आज तुम्हारा और बिलाल का निकाह कर दिया जाए। आज? मगर मैं समझ सकती हूँ इन हालात में तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी की खुशी इसी में है। जितनी जल्दी निकाह हो जाएगा उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि उन्होंने बिलाल को तुम्हें सौंप दिया। प्लीज। ठीक है पप्पू, आप जैसा बेहतर समझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन आपने जो फैसला किया है वो मुझे मंजूर है। देखो, आज नहीं तो कल तुमने बिलाल से शादी करके हमारे घर आना ही था ना। अब
पापा की नजरों के सामने हो जाएगा तो तुम देखना, उनमें जीने की हिम्मत फिर से आ जाएगी। चले जाकर बताएं अम्मी को। सुबी, उस तरफ आओ जरा। पापा, पापा बिल्कुल ठीक होकर घर आएंगी, जल्दी से ठीक हो जाए। हम आज ही बिलाल और आयशा का निकाह कर रहे हैं। आप जब हॉस्पिटल से आएंगी ना तो आप अपनी बहन के घर आएंगी और आपकी ये बेटी बहू बन के आपका ख्याल रखेगी। बस अब आपने रोना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, अब नहीं रोना। ये सब कैसे हो सकता है इतने जल्दी में? आई एम नॉट रेडी। आई अंडरस्टैंड बिलाल, तुम हालात तो देखो जरा। अब जो काम 2 दिन बाद होना है वो आज भी तो हो सकता है। अगर आज हो जाएगा तो आयशा की अम्मी के दिल को करार आ जाएगा। आयशा की अम्मी ठीक होकर घर आ जाएंगी? गारंटी है हमारे पास कि वो ठीक हो जाएंगी। बी रियलिस्टिक बिलाल, क्या पता ये उनकी आखिरी ख्वाहिश हो। मैं कैसे मना करती उन्हें, कैसे वो अपनी हसरत दिल में लेकर चली जाए। देखो बिलाल, अब ज़बान दी है तो निभानी तो पड़ेगी। बिलाल अजीज़, आपका निकाह आयशा कुरैशी के साथ मुबलग 50,000 रुपए के इन गवाहान की मौजूदगी में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहाँ 10 आयशा कुरैशी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह बिलाल अजीज़ मुबलग 50,000 रुपये हक महर के वक्त इन सब गवाहान की मौजूदगी में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अम्मी, आंटी, अम्मी डॉक्टर को बुलाए प्लीज। अम्मी 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 कुछ नहीं होगा अम्मी, आपको अम्मी नहीं अम्मी 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 आगे खोलो, अम्मी अम्मी आगे खोले, अम्मी नहीं आपको कुछ नहीं होगा, अम्मी उठे, अम्मी उठ जाए प्लीज, अम्मी अम्मी प्लीज उठ जाए, अम्मी प्लीज। अरे बेटा, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के सामने वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अच्छा एक बात बता, वो तेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तैयारी कंप्लीट है ना सारी? फिक्र मत कर, A1 तैयारी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बहुत अच्छा हो गया बेटा, अरे बेचारा बेगुनाह था। और देखो उस लड़की ने कैसा इल्जाम लगाया था। पापा
ये लड़कियां भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं बेटा, ये जो है ना क़यामत की निशानी है और कुछ भी नहीं। माओ के दिल तो होते ही नाजुक है बेटा, जरा सी बात में भर आते हैं। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तेरा नाम खुशियों से भरा रखे। प्लीज, अगर आप रोएंगे तुम इस तरह से रुखसत होकर आओगी, लेकिन जो भी होता है उसमें अल्लाह ताला की वो हिकमत होती है। यार मैं पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में था। क्या बिलाल, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी खाला को हार्ट हुआ था आई एम सो सॉरी बिलाल। और उनकी डेथ हो गई। बिलाल आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। एनीवे मैं संडे को आ रहा हूँ कराची। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। क्यों तुम सुबह सुबह एयरपोर्ट आकर तकलीफ करोगी? मैं आ जाऊंगा खुद ही कैब से। तुम मेरे होते हुए टैक्सी में आओगे? हरगिज नहीं। बस तुम फ्लाइट में चढ़ने से पहले मुझे फोन कर देना। ओके कर दूंगा, बट तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो, बस मैंने कह दिया कि मैं लेने आ रही हूँ तो कह दिया। ओके अच्छा तो फिर संडे को मुलाकात होती है, फ्लाइट मिस मत करना। बाय बाय। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। ओ साइयां रंग दे बिरंगी लम्हों को रंगों में, इश्का नाम दावरद है होंठों पे आँखों में। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे। और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, और रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। जी कराची कब जा रहे हो? मैं संडे मॉर्निंग। देखो बिलाल, तुम्हारा जब आयशा से रिश्ता तय हुआ था तो ये बात भी तय हो गई थी। इट वॉज अंडरस्टूड कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी अब वो हमारे घर में आ चुकी है और इससे मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो 2-4 दिन रुक जाओ। आई विश। एक्चुअली मैं यहाँ पर हूँ ना तो वो मेरा पूरा प्रोजेक्ट रुक गया है। मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है। बिलाल वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है इस वक्त, उसे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा फिर कब आना होगा? मैं कुछ नहीं कह सकता, वो 2 से 3 माह तो लग सकते हैं। अगर तुम ये बात अपने जहन में रखो कि कोई यहाँ पर तुम्हारा मुंतजिर है तो शायद आने की कोई सूरत बन जाए। वो मैंने कहा ना, मैं
प्रॉमिस नहीं कर सकता आपसे। आप भी जानती हैं और ये बात आयशा भी जानती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने अमेरिका की स्कॉलरशिप छोड़ी है इसके लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट पप्पू, मैं इतनी हादसाती किस्म की शादी के लिए बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। आपने हुक्म किया मेरे सर आंखों। पप्पू, मैं अपना फ्यूचर तो कुर्बान नहीं करूंगा। आई अंडरस्टैंड बिलाल, और मैं तुम्हें कह भी नहीं रही ऐसा करने के लिए, लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो कि महीने भर में 1-2 बार आ जाओ, जस्ट फॉर अ डे और 2, 1-2 दिन बस। मैंने कहा ना, मुझे जब भी छुट्टी मिलेगी मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। आई प्रॉमिस।